बाबूलाल मरंडी हरिश्चंद्र थोड़ो है, वो राजनीति करते हैं। उनको जिन बातों से फायदा होगा उन बातों को वो सामने परोसते हैं। झारखंड विधानसभा में आज गिरिडीह के घोड़तम्बा में हुई घटना को लेकर सवाल खड़ा हुआ। उस पर पोड़ैयाहाट से कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि एकरा मस्जिद और महावीर मंदिर दोनों के लोगों का भी धन्यवाद ज्ञापन करना चाहिए कि किस तरह से हिंदू और मुसलमान मिलकर होली खेले। प्रदीप यादव ने साफ तौर पे कहा कि हिंदू मुसलमान के नाम पर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लोगों को बांट रही है और लड़ाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जिस तरह से बाबूलाल मरांडी जी खड़े होकर बता रहे थे कि जो घटना घटी पूरी घटना, तो उसमें तो वो कह रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है घटना के बाद से। बाबूलाल मरंडी हरिश्चंद्र थोड़ो है, वो राजनीति करते हैं। उनको जिन बातों से फायदा होगा उन बातों को वो सामने परोसते हैं। बात इतनी ही है। उनकी पार्टी, उनके लोगों, उनके नेताओं की फितरत रही है कि भाई इस प्रकार से चीज़ों को परोसो समाज में। आपने देखा कि अभी जो मुद्दा नागपुर में छाया, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उस मुद्दे को पुनर्जीवित नहीं करना चाहता, यानी गड़े हुए मुर्दे को उखाड़ना और उसके दुर्गंध फैला के समाज को विभक्त करना, ये उनकी फितरत है, ये उनकी आदत है। उन्हीं आदतों का एक छोटा हिस्सा ये है कि भाई चीज़ें इस प्रकार समाज में परोसो कि समाज विभक्त हो जाए, जलने लगे धू धू करके समाज, और उसमें हम राजनीतिक रोटी सेक लें। सरकार ने कठोरता से कहा है और आज हम भी सरकार से इस बातों को जिक्र किए कि भाई जो भी दोषी हों, चाहे हिंदू हों चाहे मुसलमान हों, जिस पक्ष के लोग भी हों, जिसने भी इस प्रकार की शरारत की है, जिसने भी शांति को खलल करने का, भंग करने का प्रयास किया है, ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। उसको थोड़ा भी नहीं बख्शा जाना चाहिए। लेकिन जो उसके पर्दे के पीछे हैं ऐसे सफ़ेद पोश लोग, ऐसे लोगों की भी शिनाख्त होनी चाहिए कि भाई पर्दे के पीछे से ऐसे लोगों को जो हवा देते हैं, ऐसे लोगों को जो इन कामों के लिए प्रोत्साहित करते हैं, ऐसे लोगों की भी शिनाख्त होनी चाहिए ताकि समाज में असली चेहरा उसका आ सके। उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। गिरिडीह के में क्या हुआ, आप क्या पता कर पाए? चूंकि बाबूलाल जी वहाँ से लौट कर बोल रहे थे। बाबूलाल जी गए तो ऐसा नहीं है कि वो सच ही बोलेंगे। उन्होंने जो देखा होगा उसको भी छिपाने का प्रयास किया होगा। हमने तो कहा कि ये काम मेरा नहीं है। हमारे पास दोनों पक्ष के लोग अपनी अपनी बात कह सकते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबका आदर है। सब अपने तरह से अपने बात को अपने बचाव में कह सकता है। लेकिन प्रशासन को स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए, निष्पक्ष होकर के, उन्हें किसी के दबाव में ना करके। और हमें लगता है कि वही प्रशासन कर रही है। रघुवर दास जी भी गए, उन्होंने अधिकारियों को फटकार भी लगाई। तो आपको नहीं लगा उनके एक्शन से कि वो किस प्रकार से एक तरफ मोटिवेटेड हैं, वो कुछ खास वर्ग के लोगों का साथ लेना चाहते हैं, उनके पक्ष में अपनी बात को कहना चाहते हैं? ये उनकी तो बॉडी लैंग्वेज और उनके बयान से साफ झलक रहा था कि वो निष्पक्ष होकर के वहाँ नहीं गए। जो जाएं वहाँ निष्पक्ष भाव से जाएं, बिना भेदभाव का जाएं, और उस आग में घी डालने के लिए नहीं, उस आग में पानी डालने के लिए जाएं। वरना ये आग धू धू करके और अगर जलेगा, ये आग की लपट और तेज होगी तो समाज जलेगा, राज्य जलेगा, देश जलेगा, और जहां अशांति होगी वह राज्य व देश कभी विकास की ओर अग्रसर नहीं हो सकता। के लोग कह रहे हैं कि कमजोर शासन का नतीजा है। उत्तर प्रदेश देखिए इतना बड़ा राज्य है, लेकिन योगी जी इतना टाइट करके रखे कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन झारखंड में यहाँ पर ऐसी घटना घट गई। महाराष्ट्र में तो उन्हीं का शासन है। महाराष्ट्र में तो भारतीय जनता पार्टी ही शासन पर बैठी है। नागपुर की घटना उसका ताज़ा उदाहरण है। वहाँ पहले भी वहाँ कई घटनाएं उत्तर प्रदेश में भी हो चुकी है। घटनाएं हो सकती है, घटना से आप नकार नहीं सकते। लेकिन मैं तो कहूँगा कि भाई जो अच्छी बातें हैं, हमने विधानसभा में भी कहा कि समाज में उन अच्छी बातों को फैलाने का प्रयास करना चाहिए। कि जो उदाहरण झारखंड के लोगों ने दिया, एकरा मस्जिद के मुसलमानों ने, कि नमाज पढ़ने के बाद महावीर मंडल के उन तमाम अगुआ हिंदू नेताओं ने कि भाई हम सब इस देश में शांति चाहते हैं, यह देश शांति का मैदान है, यह देश शांति की मिट्टी से बना हुआ है। शांति कहीं उपज हुआ, कहीं से निकला तो इस देश से महात्मा बुद्ध निकले,
इस देश की मिट्टी से ही गुरु नानक निकले। ऐसे लोग जो शांति का दुनिया में संदेश दिए हैं, बापू महात्मा गांधी जैसे लोग इस मिट्टी से निकले हैं। तो हम शांति के पुजारी हैं। हम शांति को, महात्मा बुद्ध जैसे लोग जो पूरी दुनिया को शांति का संदेश दिए हैं, हम उनके अनुयायी बनने का प्रयास करें तो हमें लगता है कि इस देश को अमन, चैन और शांति मिलेगा, देश तरक्की की ओर आगे जाएगा। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in